नमस्कार साथियों, योगेश शर्मा फिर आपके बीच में। और आज का मौजू है कि आप जानते हैं जम्मू में साइंस कॉलेज जो कि कृष्णा नगर के सामने है, उसके कॉलेज के बाहर एक स्मृति चिन्ह है। स्मृति चिन्ह में अगर आप देखेंगे कि अंदर उस स्मृति चिन्ह में चार कॉलेज के स्टूडेंट्स के नाम हैं, जिनके नाम हैं ब्रिजमोहन, सुभाष चंद्र, गुलशन हंडा और गुरचरण सिंह। ये चार बच्चों के ऊपर वो स्मृति चिन्ह में लिखा है कि ये 17 अक्टूबर 1966 में ये पुलिस फायरिंग में मारे गए। अब कॉलेज के बच्चे और पुलिस फायरिंग में मारे गए, ये क्यों मारे गए, इसके बारे में आपको मैं वो यादें दिलवाना चाहता हूँ, वो कैसे मारे गए वो बताना चाहता हूँ। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि 1947 में जब हमारी स्टेट जो है ये हिंदुस्तान में मिल गई और उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू हो गया, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया और हुकूमत जो थी मेजॉरिटी कश्मीरी डोमिनेटिंग रही और कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू के साथ कैसा बर्ताव किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे 1947 की बात सुनाना कि 1947 में जब देश जो आज़ादी के पास पहुंच रहा था और उस वक्त कांग्रेस में अंदर ये मंथन चल रहा था कि पहला प्राइम मिनिस्टर देश का कौन होगा, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज ने उस वक्त इलेक्शंस करवाए और इलेक्शंस में ज़्यादातर कांग्रेस वर्किंग कमेटीज ने सरदार पटेल जी के हक में वोट दिया। लेकिन सरदार पटेल जी जो थे वो बावजूद उसके उनके हक में वोट मिला, कांग्रेस पूरी चाहती थी वो बने, लेकिन उसके बावजूद नहीं बने। क्योंकि नहीं बने? चूंकि उस वक्त जो गौस राय थे इस वक्त अंग्रेज़ों के, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके फैमिली के साथ नेहरू जी की काफ़ी क्लोज थी। आज़ादी तो वही देने जा दिए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो वही कर रहे थे। और दूसरा जो थे गांधी जी भी उनके लिए इंटरेस्टेड थे। गोया कि यहाँ पे पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो इलेक्टेड नहीं हुआ, वो सिलेक्टेड हुआ। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे बने। मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, चूंकि ये हिस्ट्री है इसलिए वो सिलेक्टेड थे तो सिलेक्टेड ही कहना पड़ेगा। अब वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब बने तो उन्होंने स्टेट का जब केस जम्मू कश्मीर, चूंकि उस वक्त यहाँ पे कवालियों ने हमला किया था, इस स्टेट पे जम्मू कश्मीर पे कवालियों ने हमला किया था, पाकिस्तान की मदद से कवाली पड़े थे। और उसके बाद इस स्टेट को संभालना कैसे था, चाहिए तो ये था कि जिस महाराजा जी ने अपनी स्टेट देश के साथ मिलाई उनको बीच में डालते, शेख अब्दुल्ला जो कि श्रीनगर के लीडर थे, कश्मीर के लीडर थे, उनको बीच में इन्वॉल्व करते और तो और लद्दाख के रीजन के भी किसी लीडर्स को इन्वॉल्व करते, फिर एक यूनानिमसली डिसाइड होता, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनता, क्या इस स्टेट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या फर्दर क्या करना है ये डिसाइड होता है, तो ये काम चलता। बजाय इसके नेहरू जी शेख अब्दुल्ला जी के उकसाने पे दोनों की कॉन्स्पिरेसीज हुई और उसके बाद सबसे पहला विक्टिम जो उन दोनों का बना वो हुआ वो महाराजा जिसने अपनी स्टेट देश के साथ मिलाई, गोया के महाराजा हरि सिंह। 1949 में महाराजा जी को उन्हीं की स्टेट से निकाल दिया गया, स्टेट पार्टी ये निकाल दिए गए। उसके बाद महाराजे नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को पूरी कमान जो थी स्टेट की संभाल ली, वो किस अंदाज से चलाना चाहते उन पे छोड़ दिया। अब शेख अब्दुल्ला चूंकि महाराजा के जी के तो खिलाफ थे, ये एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो डिफरेंसेस यहाँ तक थे कि मालूम चला कि जब 1952 में असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेख अब्दुल्ला जब बोल रहे थे तो उनके मन के गवार जो थे वो लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर जो निकल रहे थे उसमें मालूम चलता था कि महाराजा के प्रति उनकी कितनी नफ़रत थी। वो नफ़रत तो जायज़ हो सकती है कि एक मैन से दूसरे, क्या नफ़रत महाराजा के ही खिलाफ थी या नाराज़गी उन्हीं के खिलाफ थी या डिफरेंसेस उन्हीं के खिलाफ या वो अगेंस्ट महाराजा के साथ साथ डोगरों के अगेंस्ट तो नहीं थे, जम्मू के अगेंस्ट तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। चूंकि 1952 के बाद 1953 में भी एक साल ही गुजरा, शेख अब्दुल्ला जी ने अपनी नज़रें जब फेरी तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी की नज़रें खुली। गोया कि जब उन्होंने देखा शेख अब्दुल्ला जी की जब काम देखा तो वो परेशान हुए, तो फिर इतने परेशान हुए उनका रुख देख के शेख अब्दुल्ला जी का कि उन्हीं के खिलाफ एक कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस डाल के उन्हें जेल के अंदर डाल दिया।
शेख अब्दुल्ला को नजर जेल के अंदर डालने के बाद क्या उनके लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो भी तो उन्हीं के ही थे, तो क्या जो वो भी तो महाराजी के खिलाफ थे, वो अगर महाराजी जी के खिलाफ थे क्या वो जम्मू या डोगरों के खिलाफ भी थे? आज उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। अब 1965 में हुकूमत तो कश्मीर डोमिनेटिंग थी, कश्मीरों के पास हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टरशिप उनके थे, सेंटर उनकी सपोर्ट कर रहा था, तो क्या उस वक्त वो चाहते तो क्या वहाँ पे सरना ने कोई नया कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी खुलवा सकते थे, बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जम्मू के गांव आरएसपुरा जहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहा था, वहाँ से वो कॉलेज को उठा के श्रीनगर सोपोर में शिफ्ट कर दिया। गोया कि जम्मू में चलता कॉलेज श्रीनगर में शिफ्ट हुआ। तो जब ये ऐसा किया गया तो जम्मू वालों का तो नेचुरली नाराज होना तो जायज़ था। जब वो नाराज हुए तो वो तो लोग नाराज हुए, लेकिन बच्चों ने जो कॉलेज में पढ़ने वाले थे उन्होंने अपना फ्यूचर को देखा कि आने वाला फ्यूचर उन्हें अपना डार्क नज़र दिखा, तो यहाँ कागज को रिटेन करने के लिए उन्होंने प्रेशर डालना या स्ट्राइक के ज़रिए उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, स्ट्राइक्स की। तो बजाय इनसे कि उनको एमिकेबली या मीडिएटर डाल के या किसी तरीके से उनको समझाया जाता, कश्मीर लीडरशिप ने उनको समझाने का तरीका क्या देखा, उन पे तशद्दुद की, उन पे ज़्यादती की, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ और टाँगें ही तक नहीं तोड़ी, यहाँ तक किया कि पुलिस के ज़रिए उन बच्चों, मासूम बच्चे, निहत्थे बच्चों पे गोलियाँ चलवाई। और ये जो 4 स्मृति चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ, 4 बच्चों के नाम जो शुरू में मैंने आपको लिए थे, ये वो 4 बच्चे थे जिनको गोलियों से मार दिया गया। ये वो 4 थे। उसके बाद यहाँ तक तो हुआ, ये 1966 में हुआ। 1967 में जब कश्मीरी हुक्मरानों ने देखा कि जम्मू रीजन में नाराज़गी हो गई है, तो उन्होंने गजेंद्र गढ़कर नाम का एक कमीशन नियुक्त किया और उसे रिपोर्ट देने के लिए किया। जब कमीशन बैठा, कमीशन ने टाइम लिया, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई और कमीशन ने ये एडमिट किया, ये माना आपने 2 चीज़ें बड़ी जो मानी, जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये माना कि लद्दाख और जम्मू के साथ एक उसे निगलेक्ट, पॉलिटिकली निगलेक्ट किया जा रहा है, ये भी माना। और दूसरा ये भी कहा कि 3 रीजन जो हैं जम्मू, लद्दाख और कश्मीर, इनके 3 स्टैट्यूटरी स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड्स अलग-अलग बनाए जाएँ जो कि डेवलपमेंट को मॉनिटर करेंगे। ये सिर्फ उन्होंने रिकमेंडेशन दी और क्या है वो रिकमेंडेशन कभी लागू हुई? नहीं, कभी नहीं। उसके बाद 1975 में जम्मू कश्मीर में फिर उस वक़्त जम्मू कश्मीर में अक्सरियत में, मेजॉरिटी में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और उनका एक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर था। लेकिन सेंटर में भी कांग्रेस ही थी और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी। 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से एक अकॉर्ड किया, एक उनका समझौता हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद मैडम जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के और अपना चीफ मिनिस्टर चेयर से उठा के बाहर रखा और उस चीफ मिनिस्टरशिप की चेयर पे शेख अब्दुल्ला जी को विराजमान कर दिया। अब जब सेंटर ही शेख अब्दुल्ला जी के आगे नतमस्तक हो गया, तो शेख अब्दुल्ला तो शेख अब्दुल्ला थे, वो कहाँ मानते थे। अब जब ये हुआ तो 78 में जब जम्मू के लोगों के साथ वही भेदभाव का काम चलता रहा, तो उसके गुस्से में पुंछ, राजौरी और जम्मू के लोगों ने, बच्चों ने स्ट्राइकें की, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइकें की और कश्मीरी लीडरशिप का रवैया भी यहाँ पे वैसा ही रहा जैसे पहले था। उन्होंने उस वक्त भी कर्फ्यू और तो और पुलिस ने गोलियां भी चलवाई। और उसके बाद 78 में ही ऑल पार्टी में एक कमेटी बनी, एक ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू में बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता में 94 डेज जम्मू में टोटल स्ट्राइकें रही। लेकिन शेख अब्दुल्ला तो शेख अब्दुल्ला थे, उनके कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। लेकिन 1940 दिन के बाद जस्ट टू कूल डाउन करने के लिए शेख अब्दुल्ला जी ने एक SN सीकरी नाम का कमीशन, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर्ड थे, उनका नाम का कमीशन बिठा दिया।
कमीशन ने अपना टाइम लिया, फिर रिपोर्ट दी, फिर रिपोर्ट वहीं पे उन्हीं के पास के रिकमेंडेशन वहीं की पड़ी, कोई रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई, रिपोर्ट चूंकि इस नीयत से ही नहीं कभी कमीशन बना। तो उसके बाद वही हुआ। हाँ, एक कमीशन वो बैठा, एक चेयरमैनशिप के अंडर जो कि एक कादिर जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में 2 कमेटीज बनाई गई, जम्मू के अलग और श्रीनगर के अलग, और उन दोनों को कहा गया कि वो दोनों ये बताएंगे कि श्रीनगर में और जम्मू में क्यों कितने कितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अब दोनों श्रीनगर और जम्मू की कमेटियों ने जब उन्हें अपने कादरी साहब को रिपोर्ट दी, और कादरी साहब ने जब स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी, और उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि ना तो जम्मू में कोई डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ना कश्मीर में चाहिए। लेकिन शेख साहब चूँकि सेंटर जो इनके झुकता था उनके आगे, तो वो किसी से क्या मानते थे, सिर्फ राजा से उनके डिफरेंस ये थे कि वो कहते कि राजा जो है वो अपनी मर्जी करता है, मन मर्जी करता है, तो ये क्या कर रहे थे ये बारे में वो नहीं जानते थे। उसके बारे में चूंकि हम बताने वाले हैं, तो उस वक्त ये अपनी मन मर्जी कर रहे थे। यहाँ तक की मर्जी 1 जुलाई 1979 को शेख अब्दुल्ला जी ने बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी बातों के श्रीनगर में 3 नए डिस्ट्रिक्ट गोया, बडगाम, पुलवामा और कुपवाड़ा बना दिए गए। यहाँ तक कि करगिल जो है वो भी एक नया डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बना दिया गया। लेकिन जम्मू वालों को कहा तुम जितनी स्ट्राइक कर सकते हो तो कर लो। तो फिर जम्मू वालों के पास क्या था, जम्मू वालों ने स्ट्राइक की। और स्ट्राइक के बारे में आपने मालूम होगा कि सुना होगा कि किश्तवाड़ वाली काफ़ी लंबे स्ट्राइक रही, और जो रियासी वाले थे वो भी काफ़ी कई महीने तक स्ट्राइक रही, यहाँ तक कि लोगों को भूखमरी तक पहुँच गए। चूँकि जो लोग दुकानों से काम करने वाले, दुकानें बंद रही, बिजनेस बंद रहा, जो डेली काम करने वाले, तो वो तो भूखमरी के शिकार भी हो गए होंगे। फिर तो वहाँ के जो लीडर थे रियासी के, तो वो उन्होंने तो दाढ़ी तक भी बढ़ा की, मैं दाढ़ी भी नहीं करवाऊँ, ऋषि कुमार कौशल जी ने तो यहाँ तक बेचारों ने किया था। तो उसके बाद कोई रूम चून तक नहीं रहेंगी। लेकिन उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला जी ने 1981 में फिर एक कमीशन बिठाया, GN वजीर जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, एक कमीशन बिठाया। कमीशन ने फिर रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट, रियासी, किश्तवाड़ और सांबा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, और श्रीनगर में बांडीपुरा के लिए भी रिकमेंडेशन है। लेकिन शेख साहब इस नज़रिए से तो नहीं बनाते थे रिकमेंडेशन लेकर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। उनके राज में शुरू से लेकर लॉस तक उनका ये काम था कि श्रीनगर की डेवलपमेंट करते रहो, उस पर जब जम्मू वाले उस पर स्ट्राइक करेंगे, लड़ते उनको स्ट्राइक कंटिन्यू करते रहो, वो स्ट्राइक करेंगे, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो कमज़ोर होंगे। उनको उनसे मेंटली इतना टॉर्चर किया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए, और जब वो लास्ट स्टेज में पहुँचे तो उस वक्त एक बूंद उनके गले में डाल दी जाए। वो बूंद कौन सी होगी, वो पानी की नहीं, वो थी कमीशन नाम की, कि कमीशन बन जाएगा, फिर वो टाइम लेगा, फिर रिकमेंडेशन देगा, रिकमेंडेशन फिर वहीं उसी बस्ता खामोशी या डस्टबिन रादर कहें, वो डस्टबिन में डालते रहे। यही तरीका जारी रहा, यही कार्रवाई होती रही, और 1982 में शेख साहब जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वो एक काम और भी कर गए हैं, इन कामों से बड़ा काम करके गए हैं, जो आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या काम था। और उसके बारे में दूसरा, उनके बाद उनके फरेंद जो बेटे जो थे, सपुत्र जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैठे, उन्होंने क्या काम किया उनके बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ, मेरा महज बताने का ये है कि क्या आप जानते हैं कि लंका में भगवान राम जो है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ भगवान होते हुए भी उनको परेशानी रही मारने की। वो इतनी आसानी से तभी उन सभी को मार सके जब कि उनके साथ उनका रावण का भाई भविष्य मिला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था जब यहाँ पे स्ट्राइकें हो रही थी, कोई ऐसा भविष्य में यहाँ से जाके मिले होंगे जो ये बताते रहे होंगे उनके कश्मीरी लीडरशिप को कि जम्मू वाले अभी सांस ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा उनको दबा के रखो, जब आखिरी सांस तक ये बिल्कुल ठह जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको रेस्पिरेटर सिस्टम पे लाओ, एक वहाँ पे रेस्पिरेशन पे लाओ, और कमीशन के नाम पे, और फिर वही हालत दोबारा वही करते। कहीं ऐसा तो नहीं था। ये मेरा किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस पर रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि ये हालात रहे हैं, ये मेमोरीज़ जो बनी, मेमोरीज़ बनी हैं,
जो मेमोरियल बना है साइंस कॉलेज उसके बारे में था, तो ये बताया था। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और तो और मेरा एक चैनल है योगेश शर्मा जम्मू एंड कश्मीर, यही जम्मू कश्मीर का आप नक्शा उसमें देखोगे, आप उसमें बाकी वीडियोस देख सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आती है तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक फिर इंतज़ार करो, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक की बात करूँगा। जय माता दी।